बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। सद्गुरु श्री पूरन साहेब की जय। सद्गुरु श्री राम स्वरूप साहेब की जय। बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रैबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, आपन पो आप ही बिसरे, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूस मर्यो। ज्यों के हरि बपु निरख कूप जल प्रतिमा देख पर्यो, वैसे ही गज फटक शिला में दसनन आने अर्यो। मरकट मूठ स्वाद नहीं बेहुरे, घर घर रटत फिर्यो। कहीं कबीर लल्ली के सोना तोय कोने पकड़ियो। ये शब्द नंबर 76 है। सद्गुरुदेव कहते हैं, आपन पो आप ही बिसरे हो। आपको अपने पद से विसारने वाला दूसरा कोई दूसरा है ही नहीं। आप स्वयं ही गिरते हो और सन जाते हो। जैसे किसी का पैर मल में और सन जाए, मल पैर में लग जाए और उसको वो बदबू अच्छी लगे, धोना ना चाहे, तो किसका दोष है? उसी का ये व्यक्तिगत दोष है। दूसरे तो बता सकते हैं, अरे भैया तेरे पैर में मल लगा हुआ है, बदबू आ रही है, इसको धो ले। और वो कहता रहे जी हाँ ठीक है धो लूँगा, दिख रहा है, और धोबे ही नहीं। तो कहो कौन का दोष? इसमें किसका दोष है? मनुष्य भूल स्वयं करता है, और जब भूल का परिणाम सामने आता है तब बिलख बिलख करके रोता है, याद कर कर के रोता है। उसको जब लोग पूछते हैं, भैया आप क्यों रो रहे हैं, कारण क्या है? तो कोई कहेगा हम बीमार हैं, पेट में दर्द होता है, कमजोरी है। लेकिन जिस भूल की याद करके रो रहा है उसको नहीं बता पा रहा है, क्योंकि उसने बताने योग्य कर्म ही नहीं किया। बतावे कैसे? अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए, कि चित जाने अपना कि मेरो जन गाए। भूल का पता नहीं चलता है। तो साहब कहते हैं, आपन पो आप ही बिसरियो। यहाँ पर कहते हैं कि एक सुभान मियाँ थे, और वो बूंदी के लड्डू ज़्यादा खाते थे। एक दिन एक जगह निमंत्रण में गए, स्वाद ही स्वाद में बूंदी के लड्डू ज़्यादा खा गए। अब उनका पेट खराब हुआ, धूप पड़ रही थी, जंगल की तरफ चले गए। एक बेर के नीचे, बेर के वृक्ष के नीचे और टट्टी करने के लिए बैठे। बहुत सुंदर एक बेर उनके सामने गिर गया। सुभान मियाँ सोचते हैं, यदि मैं हाथ पांव लेने जाऊंगा तब तो इस बेर को कोई उठा लिया, कोई खा लिया तो क्या होगा। खड़े होते हैं, चारों ओर देखते हैं, फिर विचार करते हैं लाओ खा ही लेता हूँ। मियाँ जी ने वो बेर खा लिया। वहाँ से आगे बढ़ते हैं। गांव में से छोटे छोटे बच्चे उनके पास में आ गए और बोले, मियाँ जी आपको कुछ पता है कि नहीं? हमको नहीं मालूम कि गांव में नौटंकी आई है, चलिए आप। मियाँ जी बहुत शौकीन थे, पहुँच गए।
सबसे आगे बैठ के टोपी लगा करके। अब वहां खेल चालू हुआ और नाचते नाचते उस मंच पर वैश्याओं की नौटंकी थी मंडली। नाचती आती है और कहती है मियाँ की तरफ हाथ करके, वो तो अपने इष्ट को मना रही थी, और क्या कहती है, सुभान तेरी बतियां में जान गई राम। सुभान मियाँ बोले ये कैसे जान गई? हो सकता है कि जे भी लड्डू ज़्यादा खाली होगी, ये भी गई होगी तो इसने में देख लिया बेर खाते। भरी सभा में कहेगी अब मेरी नाक कट जाएगी। मियाँ जी की अंगुली में एक सोने की अंगूठी थी, उन्होंने निकाली और उसको दे दी और ऊपर को हाथ करके बोले कहना नहीं। अब वो वैश्या समझती है मियाँ जी बहुत खुश हैं और हाथ उठा करके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरा बोल बहुत अच्छा है, लेकर के चली गई। अब दोबारा आती है तो पहले बोली सुबान तेरी बतियां में जान गई राम। अब क्या कहती है, सुबान तेरी बतियां में कह दूंगी राम। सुभान मियाँ बोले अब नहीं मानेगी, अब तो कहेगी। तो बहुत अच्छी एक चादर ओढ़े थे और उतार करके दोनों हाथ ऊपर करके बोले कहना नहीं। वो बहुत खुश हो गई कि अब की तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके आशीर्वाद दिया है। तीसरी बार में तो जाने क्या देंगे। पहले क्या बोली ध्यान रखना, सुबान तेरी बतियां में कह दूंगी राम, और दूसरी बार में कही कि सुबान तेरी बतियां, पहले बोली सुबान तेरी बतियां में जान गई राम, और दूसरी बार में सुबान तेरी बतियां में कह दूंगी राम, और तीसरी बार में कह रही है कि सुभान तेरी बतियां अब कह रही हूँ राम। सुभान मियाँ बोले भरी सभा में कहेगी मेरी नाक कट जाएगी, अब क्या कहना, लाओ मैं ही कह देता हूँ। मियाँ जी बोले कोई बात नहीं है, बार बार कहती है कह दूंगी कह दूंगी। सभा के लोग बोले क्या बात है, कि कुछ बात नहीं है, टट्टी करते समय मैंने एक बेर खा लिया था और कोई बात नहीं। भरी सभा में हंसी हुई। वो वैश्या बोली मियाँ जी मुझे नहीं मालूम आप कहाँ टट्टी करने गए, कहाँ आपने बेर खाया, मैं तो अपने इष्ट को मना रही। मियाँ जी बहुत पछताए, सोने की अंगूठी भी चली गई, चादर भी चली गई और भरी सभा में इज्जत भी चली गई। तो सदगुरुदेव कहते हैं आपन पो आप ही बिसरियो। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तब तक अपने पद को भूल करके जड़ाध्यास में अपने जीवन को खोते रहोगे, भरम भूल कल्पना में अपने जीवन को खोते रहोगे। कोई कोई लोग कहते हैं हम कौन है भैया आप, कि हम कबीर पंथी। कि अच्छा, तो कबीर साहब बहुत अच्छे मनुष्य थे। अरे कबीर साहब को मनुष्य कहते हो? कबीर साहब मनुष्य नहीं थे, कबीर पंथी कहते हैं। तो कौन थे? उनका भी जन्म हुआ माता पिता से? कि नहीं नहीं, कबीर साहब का जन्म माता पिता से नहीं हुआ। कबीर साहब तो ऊपर से उतरे, आकाश से आए, ज्योति आई और लहर तारा में कमल के फूल पे आकर के वो प्रकट हो गए। कबीर साहब प्रकट हो गए कि प्रमाण के अष्टानंद जी देख रहे थे। ऐसी ऐसी बात करते हैं। अब विचार करो कि कमल के फूल पर पैदा कौन हो सकता है? कोई मनुष्य का बच्चा तो हो नहीं सकता। कबीर साहब मानव थे, मनुष्य थे, सत्यवादी संत थे, जड़ चेतन का निर्णय उन्होंने बताया। इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं को सबको नकार दिया कि ये सारी झूठी बातें। असली देवियां हैं तो ये हमारी माता हैं, और असली देवता हैं तो ये हमारे पुरुष इतने भी बैठे हुए हैं, ये हैं, इनके अलावा और कोई नहीं। कोई कोई तो कबीर जयंती कहने में भी असंकोच करते हैं।
सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आपन पो आप ही बिसरे हो, निज हाथ कुड़ारी मारी, दुनिया में भाइयों बहुत बड़ी है बीमारी। अपने ही हाथों से और अपने ही पैर में कोई कुल्हाड़ी मारे, कितने शर्म की बात है। जिस डाली पर बैठा हो उसी डाली को काटे, क्या हालत होगी। इसलिए अपने पद को जानो, आपन को आप ही बिसरे हो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूष मरे हो। कुत्ता कांच के मंदिर में घुस गया और अपना ही प्रतिबिंब देख करके भूख भूख करके मर गया, किसका दोष है। भूख तारा मर गया, उसे पता ही नहीं है बेचारे कुत्ते को, क्योंकि वहाँ विवेक और विचार नहीं। इसी प्रकार से जिस मनुष्य के पास में विवेक और विचार न हो और अपने ही हाथों से बनाई हुई प्रतिभाओं के सामने भौंकता रहे, तो अब बताइए उस कांच के मंदिर के कुत्ता में उसमें क्या अंतर रहा। कोई अंतर नहीं रहा। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, ज्यों के हरि बपु निरख कूप जल प्रतिमा देख पर्यो। शेर दहाड़ मार रहा था कुआं के ऊपर चढ़ करके, कुआं में से भी आवाज आई और उसी दहाड़ के साथ कुआं में कूद गया और बेचारा तड़प तड़प करके मर गया। इसी प्रकार से अपने ही घट से भ्रम कल्पना उदय हुई, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना निकली और उसी कल्पना रूपी कूप में गिर करके ये चेतन जी परेशान हो गया, अपने आप को भूल गया, निज पद से गिर गया। अब बताइए इसमें किसका दोष है। वैसे ही गज फटक शिला में दसनन आने रे। गज कहते हैं हाथी को। हाथी ने टक्कर मारी कि टक्कर हाथी ने मारी, शिला जप टारे नाए टरी, कर कर जोर हार गयो हाथी, हुंकारे भर भर के बतलाए ले समूनक पड़ के। जैसे ही फटक शिला में उसने टक्कर मारी, उसके दांत उसमें फंस गए। वैसे ही गज फटक शिला में दसनन आने अरे, दसन का ये दांत उसने अर्रा दिए, बराबर फिट बैठ गए और तब पीछे को हटता है। जब पीछे को हटा, दांत नहीं निकले, लूलूदान हो गया, खून चल गया और भटक भटक करके मर गया। इसी प्रकार गज हाथी के समान मनुष्य अपने पद को नहीं जान पाया और फटक शिला का ये संसार की सुंदरता रूप रंग को दे करके विषय वासना में, भरम भूल कल्पना में दसों इंद्रियों को लगा दिया। अब हटता है तो हटे कैसे, उसी में तड़प तड़प करके मर गया, लेकिन निकल नहीं पाया। मरकट मूठ स्वाद नहीं बेहरे, घर घर रटत फिरे। जब कलंदर बंदर को पकड़ लेता है, चारों ओर पहले दाने बिखेरता है, बंदर दानों को खाता है, फिर पतले मुंह वाले घड़े में और उसमें चने डाल देता है और बंदर उसमें हाथ डाल करके मुट्ठी भर लेता है, उसकी मुट्ठी नहीं निकलती। जब उसकी मुट्ठी नहीं निकलती, बंदर समझता है कि मैं किसी ने पकड़ लिया और मदारी उसको पकड़ करके और ले जाता है और मार मार के नचाता है। इसी प्रकार से हम अपने निज स्वरूप को भूल गए, अपने आप को भूल गए, पर्दा पड़ गया। 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ करके भरम भूल कल्पना की विषय वासना की मुट्ठी भर ली। अब वो मुट्ठी खोलना बांध तो लई, पर खोलना जानते नहीं। कोई पारखी मिला नहीं, पारखी सदगुरु के पास गए नहीं, तो मुट्ठी खुले तो खुले कैसे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहें, कबीर लल्ली के सुबना तोय कोने पकड़े हो। तोता को पकड़ने वाले दुफंग की लकड़ी इधर उधर गाड़ते हैं, बीच में पानी रख देते हैं। तोता समझता है, एकदम उस पर लाल मिर्ची बांध देते हैं। उस लाल मिर्ची के प्रलोभन में आकर के तोता उस नलका पे बैठता है और नलका घूम जाती है। वो समझता है यदि मैं छोड़ूंगा तो बहुत नीचे गिरूंगा। पंख फड़फड़ाता है, पैरों से पकड़ लेता है और इधर क्या होता है, वो बहेलिया उसको पकड़ करके उसके पंखों को तोड़ करके वो अपनी झोली में डाल करके उसको ले जाता है। क्या गत होती है उस तोते की। ठीक इसी प्रकार से ये पूरा सारा संसार दुफंगी लकड़ी है और विषय वासना भरम भूल कल्पना वाली नलका है। इसको देख करके ये जीव इस शरीर में मनुष्य तन में आकर के अपने स्वरूप को भूल करके, तन को ही अपना स्वरूप मान करके और विषय वासना भरम भूल कल्पना रूपी नलका में झूल जाता है, लेकिन छोड़ना नहीं जानता। संसार के लोग
इनको निज स्वरूप का पता ही नहीं, अपने आप का कोई पता ही नहीं, जड़ाध्यास में फंसे हुए, भरम भूल कल्पना में फंसे हुए, विषय वासना में अटके भटके लटके हुए, वो छुड़ाना क्या जाने। सबके सब ऐसी पा में और लटके हुए हैं, और ये लोग उनको फंसा फंसा करके वीरान कर देते। सद्गुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज आप लोगों को कितना सुंदर समय मिला है। ऐसे सुंदर समय को यदि धोखे में निकाल दिए, ऐसे सुंदर समय को विषय वासनाओं में निकाल दिए, ऐसे सुंदर समय को राग द्वेष में निकाल दिए, ऐसे सुंदर समय में मर्यादा नहीं समझे, ऐसे सुंदर समय में अपने आप को जान करके हृदय की कालमा को नहीं मिटा पाए, तो आपका भवसागर से तरना कैसे होगा। ये संसार ही भवसागर है, इसमें जो मौज लेता है वही भवसागर में फंसा हुआ है, और जो खानी बानी दोनों जालों को समझ लेता है। कोई तो ये कहते हैं कि कोई महात्मा क्या कहते हैं, पार की संतों पे तो यही रहता है, खानी और बानी, खानी और बानी, और है ही क्या। आप लोग विचार करो, खानी बानी को नहीं समझोगे, खानी बानी को नहीं त्यागोगे, तो मुक्ति क्या चीज है। मुक्ति कोई वस्तु तो है नहीं, तो उसको किसी वृक्ष से तोड़ करके लाओगे, कोई फल भी नहीं है, किसी बेली पर भी नहीं लगती, कहीं काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव से खरीद के भी नहीं ला सकते। मुक्ति तो भवबंधन से छूटने का नाम है, भवबंधन से छूट वो मुक्त तिसी को नाम। इसलिए ये शब्द कहना बहुत गलत है। और एक बात का और ध्यान दें, सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी भाष्य में कहे हैं, कहते हैं लीन जीव कभी हुआ नहीं और होगा भी कभी ना, निज स्वरूप को जान ले मुक्त रहे थिर माए। कभी भी जीव किसी में लीन नहीं होता है, और जो लीन होता है तो जड़ पदार्थ जड़ में होगा। पृथ्वी का परमाणु भी जल में लीन नहीं होता है, और जल का भी अग्नि में लीन नहीं होता, अग्नि का वायु में लीन नहीं होता। इसी प्रकार से ज्ञान स्वरूप चेतन जीव किसी में लीन नहीं होता। भव बंधनों से छूटने का नाम ही मुक्ति है। इसलिए पार की संतों की वाणी को समझ करके, जड़ चेतन के भेद को समझ करके, पार सिद्धांत को जान करके हम अपने आप को भव बंधनों से छुड़ावें। बस यही मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य है, और भक्ति में लग करके अपने हृदय की कालमा दूर करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।